और भिंड से खबर, लाडली बहना योजना के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया। दरअसल योजना की राशि 3,000 रुपए किए जाने का झांसा देकर के ठगों ने कई लाभार्थियों से बहुत बड़ा फ्रॉड किया। लाभार्थियों से 5,000 रुपए आधार कार्ड के जरिए हासिल कर लिए। ओटीपी और दूसरा खाता खोलकर साइबर ठगों को बेच दिया। ग्वालियर से 3 ठग गिरफ्तार किए गए और पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। विवेचना के दौरान आरोपियों को पतारासी कर गिरफ्तार किया गया। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह भोले वाले लोगों से इसी प्रकार से गुमराह कर और ठगी करके उनके अकाउंट ले लेते थे और वो जो अकाउंट है वो साइबर ठगों को 20 से 25 हजार रुपए में बेचते थे। कई बार ये लोग सीधे साधे लोगों से 2 से 5 हजार रुपए में अकाउंट खरीदते भी थे, जो लालचवश कुछ लोग अपना अकाउंट बेच देते थे और ऐसे अकाउंटों को भी ये साइबर ठगों को बेच देते थे, जिसमें कि ये साइबर ठगी का अमाउंट मंगाकर साइबर ठगी करते थे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी जुड़ गए हैं। रवि, देखिए म्यूल अकाउंट्स की तो भरमार है, लेकिन म्यूल अकाउंट्स पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों को आप शिकार बनाएं, ऐसे लोगों को पकड़ें जिससे कि उन्हें ये पता ही ना हो कि उनके अकाउंट का म्यूल अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, और भी बड़े स्तर पर ये ठगी की गई। लाडली बहना योजना की राशि के नाम पर भी कुछ इन्हें बहकाया गया था। क्या है डिटेल्स अपने पास? जी आशीष, बिल्कुल आपने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। इस समय मध्य प्रदेश सरकार की जो सबसे लोकप्रिय योजना है वो लाडली बहना योजना है। और भिंड में जो प्रदेश के मुखिया जो हैं वो भाई पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, उनकी जो बहना है लाडली बहना है वो इस समय भिंड में बड़ी ठगी का शिकार हुई हैं। बड़ी ठगी का शिकार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साइबर ठगों के द्वारा लाडली बहना योजना में एक गिरोह है जो ग्वालियर का गिरोह है, जिसमें 3 गिरोह के सदस्य उमरी थाना पुलिस ने पकड़ भी लिए हैं। इनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया ये लोगों को गांव-गांव जाकर जो भोली भाली बहनें हैं उनसे ये कहते थे कि आप लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं, आपके 1250 रुपए की जो किस्त आ रही है, अगर यदि आप हमें आधार कार्ड और अपनी बैंक पासबुक, पैन कार्ड और जो डिटेल्स है वो अगर आप देती हैं, ओटीपी हमें बताती हैं, तो हम आपकी योजना और 5,000 रुपए रिश्वत भी ली जा रही थी इसमें। और जिसमें ये बताया जा रहा था कि 1250 की जगह अब आपको अगले महीने से 3,000 रुपए मिलने लगेंगे। कहीं ना कहीं रक्षाबंधन से पहले जो लाडली बहना है वो बड़ी ठगी का शिकार हुई है। सरकार की ओर से उन्हें भले ही मुआवजा देने की बात की जा रही हो, उन्हें मुनाफा दिया जाने की बात की जा रही हो, गिफ्ट देने की बात की जा रही हो सरकार की ओर से, लेकिन कहीं ना कहीं ठगों के द्वारा यहाँ पर लाडली बहना योजना जो है वो ठगी का शिकार हुई है। अजय नरवरिया जो 3 जुलाई को जब उमरी थाने पहुंचे, उन्होंने बताया कि हमारे घर पर 3 लड़के जो नवयुवक थे वो आए थे और उन्होंने बैंक पासबुक और आधार कार्ड लेकर हमारी जो पत्नी है उनके डिटेल्स वगैरह लेकर और उन्हें 5,000 रुपए लेकर मौके से फरार हो गए। और अभी तक कोई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही किस्त आई है। जब इसके बाद पुलिस ने विवेचना की तो उनको पता पड़ा मुखबिर की सूचना के द्वारा कि पांडरी गांव में भी ये 3 लड़के घूम रहे हैं संदिग्ध। जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो वो भागते हुए बजाई गांव पहुंचे, तो मौके पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। और उन गिरफ्तारी करने के बाद उन्होंने ये भी बड़ा खुलासा किया है कि उनके द्वारा जो ओटीपी होती थी आधार की, उसकी ओटीपी लेकर वो नया बैंक खाता भी खोल लेते थे और उस खाते के जरिए वो बड़े महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड जैसे बड़े राज्यों में वो साइबर ठगों को 20 से 25 हजार रुपए में खाता बेच दिया करते थे और कहीं ना कहीं लोगों के साथ बड़ी धोखाधड़ी कर लिया करते थे आशीष। और ये पुलिस के द्वारा भिंड एसपी जो असित यादव हैं उनके द्वारा जब इस मामले को गंभीरता से लिया गया, चूंकि ये सरकार की सबसे लोकप्रिय और महत्वाकांक्षी योजना मानी जाती है और कहीं ना कहीं भोली भाली बहनों को ठगी के माया जाल में फंसाया जा रहा था, इसलिए इसको पुलिस ने बहुत तत्परता से कार्रवाई की है। और जो उमरी थाना प्रभारी है शिव प्रताप सिंह, उनकी टीम के द्वारा और साइबर पुलिस के द्वारा इस ठगी का बड़ा पर्दाफाश किया गया है। तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, उनसे सघन पूछताछ की जा रही है और भी बड़े खुलासे होने। सीधे साधे लोग हैं, बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करते या बहुत ज्यादा अपडेट नहीं रहते, तो उन्हें इस तरह से बरगलाना, बहकाना आसान होता है ऐसे ठगों के लिए। तो लोगों को सावधान रहना भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका रवि रमन इस पूरे मामले पर